अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए केपीके में, जिसमें पीटीआई वाज़ कंप्लीटली राउटेड। अभी अगरचे थोड़ी-सी दूसरी फ़ेज़ के इलेक्शंस रहते हैं, लेकिन वो इलाके ही इनके वो नहीं समझे जाते जिनमें अभी इलेक्शन होने हैं। तो उसमें भी जो रिज़ल्ट आएगा उसका भी हम कह सकते हैं कि वो भी कोई इतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये क्या वजह हुई है और किस तरीके से यहाँ तक नौबत पहुँच गई है? नौबत बाइंजा रसीद के मौलाना फज़ल रहमान साहब जो हैं, वो एक मुतबादल के तौर पर आ गए हैं जिनको ये बिल्कुल डिस्कार्ड कर चुके हुए थे और समझते थे कि उनकी हालत जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। लेकिन अब पीटीआई यहाँ से आगे कैसे जाएगी और क्या मामलात होंगे? इमरान खान साहब के लिए क्या चैलेंजेज़ हैं? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ लोग जो उनके अपने सपोर्टर्स हैं, वो उनके खिलाफ तो नहीं हुए लेकिन मायूस कम अज़ कम हो गए हुए हैं। और वो समझते हैं कि ये जो गवर्नेंस का मॉडल इमरान खान साहब ने इंट्रोड्यूस कराया है, ये वर्क करने वाला नहीं है। तो इसका ज़रा तज्ज़िया करते हैं और चलते हैं इस्लामाबाद और बात करते हैं ब्रिगेडियर सलीम कमर भट्ट साहब के साथ। उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेड साहब, ये जो केपीके में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हुए हैं और जिस तरीके से पीटीआई का वहाँ से खात्मा हुआ है और ये इनका गढ़ था, यहाँ से ये उठे थे, यहाँ से इनको ये सारी जो एक आज गवर्नेंस हम देख रहे हैं या गवर्नमेंट देख रहे हैं, वो इधर से शुरू हुई थी। तो ये केपीके में क्या हुआ? आपकी क्या खबरें हैं जी इस हवाले से? इसरार साहब बहुत शुक्रिया। मुझे लोकल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी समझ नहीं आती, तो मैं पहले कन्फेशन कर लूं, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो मैं देख रहा हूँ, ट्विटर पे आप में मुझे पढ़ते भी हैं, तो मैंने बहुत पहले साल डेढ़ साल पहले ट्वीट की थी कि महंगाई और बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, कीमतें बढ़ती हुई और अनकंट्रोल जो महंगाई है, ये एक ऐसा आइसबर्ग है जो पीटीआई के टाइटैनिक को डुबोने की अहलियत रखता है। तो पीटीआई इमरान खान को जागना चाहिए, इस महंगाई को, रुपए की डिवेल्युएशन को कंट्रोल करे, जो भी मेजर्स कर सकते हैं, लेकिन कोई कान नहीं धरा गया। तो महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में एक मेन इशू है जिसको कैश ऑन किया अपोजिशन ने। तो नंबर वन तो रीजन ये है। हुँ, दूसरे नंबर पे जो मेन रीजन है वो इन पार्टिंग फाइटिंग और डिसऑर्गेनाइजेशन है। कोई ओवरऑल कंट्रोल नहीं है, हर बंदा अपना खुद ही बॉस है। तो यही हुआ जो आपने पॉइंट आउट किया कि एक ही हलके में तीन तीन पीटीआई के उम्मीदवार जो थे जिनको टिकट ही मिली, और कोई कहता है जी नेशनल असेंबली के स्पीकर ने टिकट दे दी, कोई डिफेंस मिनिस्टर को कहता है, कोई दूसरे मिनिस्टर को कहता है, और हर एक दूसरे मलबा डाल रहे हैं कि जी जो अहलियत वाले कैंडिडेट थे उनकी बजाय इन्होंने अपने रिश्तेदारों को खड़ा किया, और वो जो इनके पीटीआई के ओरिजिनल कैंडिडेट थे वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए। सो सारा वो डिवाइड हुआ। हाँ। जब वोट इनका तीन तीन चार चार सीटों पे पीटीआई का डिवाइड हुआ, तो वो फायदा मिल गया मौलाना फजल रहमान की पार्टी को। जेयूआई जो है जीत गई। अ, तो एहतसाब तो वो कह रहे हैं जी हम करेंगे, बट जब आपने अपना मैदान ही हार दिया तो अब एहतसाब करने नहीं, से आपको लेकिन मैदान लेकिन नहीं ब्रिगेड साहब, मिलेगा। इसमें एहतसाब की जो आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जी आपने एक जगह पे टिकट दिया और जी वहाँ पे लोगों ने उसको रेबेल किया, उन्होंने कहा जी कि हमने इसके साथ नहीं चलना। उन्होंने अपने जाके आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ लिया जी, ठीक है? जी जैसे ही इलेक्शन हुआ, वो आज़ाद उम्मीदवार जीत गया और आपका टिकट होल्डर जब हार गया, तो ये क्या करते हैं पीटीआई वाले, ये जाके जो हारा हुआ होता है, उसको तो नहीं कुछ कहते, लेकिन जो जीत जाता है, उसको जाके पीटीआई का वो पटका डाल के, कपड़ा डाल के उसको फिर कहते हैं वेलकम जी। अब जिस बंदे ने आपका डिसिप्लिन तोड़ा है, ना उसको आप सज़ा देते हैं, ना उसको आप पनिश करते हैं कि भई आपने हमारा वो तोड़ा, बल्कि आप उसको एनकरेज करते हैं कि अच्छा ठीक है, तुमने रेबेल करके भी अगर आ जाओ वापस, तो हम आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये तो एक बैड एग्ज़ाम्पल नहीं है? जी ऐसे ही है, आप ठीक कह रहे हैं, आई एग्री विद यू, ये ऐसे ही हो रहा है। और दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर पीटीआई कि जो इनकी आपस की डिवीजन है, बेसिकली आपको पता है लोकल बॉडीज इलेक्शन गली मोहल्ले के लेवल के हाँ, इलेक्शन होते हैं, हाँ। और इसमें ये बड़ी छोटे लेवल की सियासत जो होती है, दैट कम्स इनटू प्ले। जो बरादरी है वो इसमें बहुत रोल प्ले करती है गली मोहल्लों की लेवल पे। तो पैसा भी इस पे बहुत चलता है, आपको पता है। अब चल रही है सोशल मीडिया, किसी 5,000 में वोट खरीदा, किसी 10 में खरीदा, वो पैसा भी आता है। तो ये सारी फैक्टर्स अपनी जगह वो कॉमन है सारों के लिए। लेकिन जब अपनी पार्टी का वोट आप खुद डिवाइड कर रहे हैं भाई, तीन तीन चार चार बंदों को मैदान में फेंक के, और जो विनिंग वाला है या सारों को इकट्ठा करना तो पार्टी की जिम्मेदारी है। तो सूबाई लेवल पे, और इनकी कोई कोर कमेटी नहीं है, प्रोविंशियल कोर कमेटीज नहीं है, सारे मैंने कहा अपने बॉस हैं, और बिल्कुल, आपके इनके पार्टी का वजीरों जो की स्टेटमेंट स्ट्रक्चर भी। है, पार्टी का जी स्ट्रक्चर एज़ सच बिल्कुल नहीं एक्ज़िस्ट करता। आप ये कह रहे हैं? नहीं है, और वन मैन शो के तौर पे चल रहा है। बस इमरान खान के नाम नाम को कैश करना चाहते हैं, हर बात उनकी पॉपुलैरिटी को।
लेकिन जब उसके प्राइम मिनिस्टर के विजन की इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो इनको याद नहीं रहती। हम्म। तो मेरा ख्याल है इनके जो अपने स्टॉलवर्ड्स हैं, जो अपने अपने हवारी हैं, उनको किसी एक जगह पे लाने की जिम्मेदारी प्रोविंस में तो ब्रिगेड प्रोविंस साहब, आप चीफ स्टॉलवर्ड्स की मिनिस्टर की बात है। कर रहे हैं, स्टॉलवर्ड्स जो हैं उनमें फॉर एग्जांपल परवेज खटक साहब हैं। परवेज जी खटक साहब के अब मेरा ख्याल है भांजे, भतीजे, उनके भाई, उनके पता नहीं रिश्तेदार, अब तो वो ढूंढ रहे हैं कि कोई मर्द बाकी बचा है जिसको लड़वाना रह गया हो। तो यहाँ तक जी जब ये सूरत हाल आ जाएगी तो फिर वो मरूसी सियासत और इस तरह की सियासत वाली बातें करने का फायदा क्या है? जी, बिल्कुल नहीं है। और ये देखें, मैंने जब कहा कि जब आपने प्रोविंशियल लेवल पे, डिविजनल लेवल पे आपने ऑर्गेनाइजेशन अपनी नहीं बनाई और उसको फंक्शनल नहीं या फाल नहीं किया, फाल करने के लिए बहुत सारी फंडिंग की जरूरत होती है, बहुत सारे लो लेवल डेवलपमेंट वर्क्स करने होते हैं। जब आपने ये आपने 3 साल में आपने उन इलाकों में गए ही नहीं, काम ही नहीं किया, तो लोग मायूस हैं, नाराज हैं। तो वो हम्म। भी था। लेकिन जब आप इलेक्शन आ ही गए थे तो इनको चाहिए था कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाते कि अपने में जो इनकी डिवीजन है उसको कोई लोकल लेवल, डिवीजन लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे चीफ मिनिस्टर अगर बहुत इफेक्टिव होते तो कर लेते। कर लेते हैं, लेकिन हाँ। ये ट्राइबल सोसाइटी है। ट्राइबल सोसाइटी के अंदर मैंने कहा कि ट्राइबलिज्म बहुत है। बहुत है। वो पहले पहले अपने ट्राइब का नाम यूज करते हैं, बाद में फिर वो पाकिस्तान का नाम और फिर मुसलमान या इंसान का नाम यूज करते हैं। यहाँ ये रिवाज है। तो ये इनको ये तो बातों ये का ये तो इदराक ये है। तो ये तो बैड ओमेन क्रिएट हो गया है, और खास तौर पे जब एब्सोल्युट। अब हम देखते हैं कि पंजाब में ये इलेक्शंस अब होंगे। अब प्राइम जी मिनिस्टर साहब जाके कह रहे हैं जी मैं खुद निगरानी करूंगा, निगरानी से क्या फर्क पड़ेगा जी? जी, मैंने उनको यही, मैंने तो मशवरा दिया था, आपने पढ़ा होगा कि भाई आपका काम नहीं है लोकल बॉडीज इलेक्शन करना, आपका काम है इकोनॉमी को रिवाइव करना, नेशनल इकोनॉमी को हाँ। रिवाइव करना, महंगाई पे काबू पाना। ये आपका एज ए प्राइम मिनिस्टर ये काम है। अब लोकल बॉडीज इलेक्शन कराना जो है प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है, इनके चीफ मिनिस्टर का है। और जब आपने चीफ मिनिस्टर ही कमजोर लगाया है, सारा दुनिया दोनों तरफ, कहती है, सारा दोनों पाकिस्तान तरफ देखें कहता ना, है। लोग लोग आप जैसे लोग कहते रहे कि भाई आप ये किस तरह के प्राइम चीफ मिनिस्टर्स लगा रहे हैं, तो जी। किसी ने सुनी नहीं है आपकी बात, किसी की भी अब नहीं देखिए सुनी। ना, 3 साढ़े 3 साल से कह रहे हैं भाई चीफ मिनिस्टर की चॉइस आपकी गलत है, आप अभी चेंज कर लो, टीम कैप्टन आपने गलत लगा दी है। तो आप अगर मैच ही टीम कैप्टन की वजह से हार रहे हैं तो बाकी प्लेयर्स को फिर आप कैसे ब्लेम करेंगे? अगर आपका टीम कैप्टन ही कमजोर है, जो कोई स्ट्रेटेजाइज ही नहीं चीजों को कर सकता, तो वो चीजों का सीक्वेंस ही ठीक नहीं कर सकता, तो वो ये नहीं जानता कि इस प्लेयर को मैंने कहाँ खिलाना है, किस नंबर पे खिलाना है, किसको कब लाना है, तो फिर तो मैच आपने खेलने से पहले लूज किया हुआ। तो दिस तो इज ये व्हाट हैज हैपेंड ये एंड जो आई अभी ओपनर। अभी पंजाब में आप क्या देख रहे हैं, क्या पंजाब में भी इसको रिपीट होगा होता हुआ देख रहे हैं आप? पंजाब में आपको पता है कसाना साहब, आप खुद बिलोंग करते हैं पंजाब से, और यू नो इट के जहाँ से सूबा सरहद में ट्राइबलिज्म बहुत है, तो यहाँ पे भी बिरादरीज्म बहुत है। बहुत। जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है वो तो चलते ही बिरादरी के निज़ाम पे है। तो अगर आपने यहाँ पे भी कोई लोगों के लिए कोई काम नहीं किया गली मोहल्ले के लेवल पे, और यहाँ लोग जो हैं वो मायूस हैं, वो तो वो मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। आई हम्म। थिंक पैसा जो है दूसरी पार्टियां पानी की तरह बहाएंगी, और हम्म। ये टाइट फिस्टेड है फॉर वेरियस रीजन वटेवर। वो लोग कहते हैं जिनके एटीएम्स बंद हो गए, इनका ये हो गया, वो तो पार्टी फंडिंग नहीं है। अगर आप पैसा नहीं लगा सकते गवर्नमेंट फंड, इमरान खान साहब बहुत ऑनेस्ट आदमी और गवर्नमेंट फंड इस पे नहीं लगाएंगे, तो हाँ। मेरा ख्याल है पंजाब में भी अगर इन्होंने सरहद वाली परफॉर्मेंस देने की कोशिश की कि हम तो बड़े ऑनेस्ट हम ये हैं वो हैं, और ये हाई मॉरल्स की ग्राउंड पे खड़े रहेंगे और निचले लेवल की जो पॉलिटिक्स है उसको नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, तो मेरा ख्याल है नतीजा ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। तो ये जो सिचुएशन में अब देख रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है, वो तो जी बकौल साबिक स्पीकर अय्याज साहब के, उन्होंने कहा कि मैं आप देख नहीं रहे मेरी बाछें खिली हुई हैं। तो क्या जी ये बाछें जो खिली हुई हैं इसकी इसका रीज़न तो फिर ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी परफॉर्मेंस ही होगी ना? जी, जो भी देखे, टीम लीडर तो ओवरऑल तो इमरान साहब है, द पार्टी लीडर। हुँ। लेकिन अगर वो एज अ प्राइम मिनिस्टर, नॉट एज अ पार्टी लीडर, अगर एज अ प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस देते और मुल्क की इकोनॉमी को, जिसका नारा वो मार के आए थे कि मैं तालीम जो है फ्री कर दूंगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन हो जाएगी, सबको इंसाफ मिलेगा, चीज बहुत महंगाई है, महंगाई को मैं कंट्रोल करूंगा, रुपए की कदर में इजाफा करूंगा, मैं कर्जा नहीं लूंगा, मैं आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊं, जो कुछ कहा था उसका वन एग्जैक्टली अपोजिट उनको करना पड़ा है। उसकी 1 करोड़ रीजन हो सकती है, लेकिन आम आदमी के लिए रीजन जो है वो सफाइज नहीं करती। वो हुँ। कहता है मुझे रिलीफ क्या दी है, आपने तो एक वादा पूरा नहीं किया। तो जब आपने वादे नहीं पूरे किए, आप 100 तो जिहाद पेश करें, नो बडी वुड गेट कन्विंस्ड। ये वो जो कहेंगे नहीं जी, यू आर आपने नॉट जो द वादे बेस्ट की चॉइस। बात की है ब्रिगेड साहब, जो वादे हैं, वो क्यों नहीं पूरे हो सके? क्या आप समझते हैं कि इनएक्शन है, इनर्शिया है, लोगों में उनकी आपस की जो बाहमी उनके मसाइल चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपस में मिनिस्टर्स जो हैं वो एक-दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं, क्या ये वजूहात हैं?
नहीं, मेरा ख्याल है मैं उसको डिफरेंटली देखता हूँ। मैं 100% गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मेरा ख्याल है कि हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, सरकारी इदारों में, प्राइवेट इदारों में करप्शन जो है वो एक एक्सेप्टेड नॉर्म बन चुका है, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, और जहाँ करप्शन होती है वहाँ कोई भी चीज सीधी नहीं होती किसी भी इदारे में। आपकी जितनी सरकारी महकमे में है उसमें 100% सरकारी भर्तियां हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी ने जब भी वो दौरे हुकूमत में आते हैं हजारों की तादाद में लोग भर्ती करते हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी में चले जाए वहां भी आपको ये मिलेगा कि टॉप टू बॉटम हर बंदा अफिलिएटेड है किसी पार्टी के साथ। तो जब वो पीटीआई एक नई गवर्नमेंट आई जो कह जिनका नारा ये ना खाएंगे ना खाने देंगे, हाँ, तो जो एक मुल्क 70-71 साल खाने और थोड़ा सा लगाने पे चला हो, तो ये जो लॉफ्टी आइडियाज थे इमरान, वो बड़े दुनिया अच्छे थे। हम उसके सपोर्टर हैं कि ये करप्शन ने मैक्रो लेवल पे कंट्रोल किया। लेकिन जिनका खाना पीना बंद हो गया, नो बडी वांट्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गवर्नमेंट टू सक्सीड। हम्म। तो वो एक टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, मैं देखता क्या हूँ। क्या इस कोई सिचुएशन भी में महकमा सपोर्ट नहीं करता। क्या इस सिचुएशन में एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने भी उसको सपोर्ट ना करने का सोच लिया जी? एस्टेब्लिशमेंट की देखें हमेशा थिंकिंग ये होती है। मैं खुद 40 साल रहा हूँ। हम लोग बड़े सीधे साधे फौजी, हमारी तरबियत या हमारा डीएनए ऐसे बदला जाता है, ट्रांसफॉर्म होता है कि जब हम मुल्क के लिए खून पसीना जान देते हैं तो हमारे लिए चीजें बड़ी ट्रिवियल होती है। हम्म। हम फौजी लोग ये समझते हैं कि जनाब जो भी हुकूमत होगी उसकी बात मानना, उसके हुक्म के मुताबिक काम करना हमने करना है। लेकिन हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी तो इसरार साहब मुल्क की सरहदों की हिफाजत है। एब्सोल्युटली। जब अंदर वाले इदारे जो फौज से बहुत ज्यादा बड़े हैं, वो आप जानते हो सारे इदारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जब वो बिल्कुल ऑन द ड्रॉप ऑफ अ हैट वो हेड्स अप करके गायब हो जाते हैं सड़कों पे, और उधर भी आगे फौज ही ने काम करना होता है, हम्म। तो अंदर चले जाए या बाहर चले जाए, तो हर जगह हमें करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट अभी भी चाहती है कि जो भी ये हुकूमत चल रही है किसी तरह कामयाब हो। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट क्या करे इनके लिए? लेकिन 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 जाके लेकिन इसमें ब्रिगेड साहब इसमें सिचुएशन ये बन रही है कि जो दूसरी पार्टी है खास तौर पे नून जो है वो जी। ये कह रही है कि जी हमारी डील हो गई है। वो इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है। जो कि कहते थे कि वोट को इज्जत दो, अब वो डील की खबरें जो है वो खुद लोगों में डिसेमिनेट कर रहे हैं। तो क्या इस तरह की डील अगर होती है तो क्या एस्टेब्लिशमेंट उन्हीं लोगों के साथ डील करने के लिए तैयार हो जाएगी जो इनको गालियां भी देते रहे पहले? ऐसा था, मैं कभी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी सीरीज पे बिलीव नहीं करता, ना मैंने कभी होते हुए देखी है ना कभी की है। तो मैं ये पाकिस्तान एक ऐसी मैंने कहा सोसाइटी, यार हर सुबह कोई ना कोई चैनल, कोई ना कोई सोशल हाँ, मीडिया एक नया बतखा छोड़ता है, एक नया शोशा छोड़ते हैं, और उस पे 2-3 दिन गपशप चलती है और फिर एक नई कॉन्स्पिरेसी उसको दबा लेती है। तो मैं इसको लाइटर वेन में ही लूंगा। ठीक। एस्टेब्लिशमेंट का काम हुकूमतें बनाना गिराना, जिस तरह सिविल सोसाइटी में देखा जाता है, इट इज मोर रूमरस देन रियलिटी। हम्म। तो मेरा नहीं ख्याल ठीक है। कि कोई इस अच्छा, आप तरह की पर्सनल डीले हो रही पर्सनल है। लेवल पे मैं चाहूँगा आप ज़रा बताएँ कि क्या आपने लिखा भी है, आप इनको मशवरे भी देते रहते हैं। क्या आप इनकी परफ़ॉर्मेंस से इस वक़्त मायूस हैं और आपको बिल्कुल कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि ये मज़ीद इम्प्रूव कर सकेंगे या आप समझते हैं कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? देखिए, अभी भी इनके पास 1.5 साल का वक्त है। अभी तक जो मायूसी है वो ये है कि डिस्पाइट सम गुड वर्क, मतलब मैक्रो लेवल पे करप्शन रोकना भी पाकिस्तान जैसे मुआशरे में हाँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो गिव द डेविल दिस ड्यू। जो ठीक। हुआ है काम वो कि मैक्रो करप्शन जो थी बिलियन ट्रिलियंस की पॉलिटिशियंस और टॉप ब्यूरोक्रेसी कर रही थी, वो तो रोकी है, नजर आती है। हुँ, लेकिन जो बैरूनी कर्जों की अदायगी है जिसके ऊपर लोग बैंक कर रहे थे कि ये पैसा रिकवर करेंगे, फ्लडेड मनी 200 बिलियन उधर पड़े हैं जी, 100 बिलियन इधर पड़ा है वो निकालेंगे, जब वो आप नहीं निकाल सके और आप अपने लोन राइट ऑफ कराने की बजाय इजाफा कर बैठे हैं, तो आप एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो वहां तो बड़ी मायूसी है। लेकिन हम तो फौजी लोग हैं, हम मायूस नहीं होते, मायूसी में भी रोशनी की किरण देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो झटका लगा है, अगर 1.5 साल में ये जो उनके अनफिनिश प्रोमिसेस हैं हाँ, उसमें से चंद मैक्रोस पे इमरान साहब खुद फोकस हो जाएं और ये छोटे मामलात में जो है वो मुदाखलत बंद करें और इसके लिए अपने टीम कैप्टन सही लगाएं और हाँ, उनको टाइम पे देखें। इकोनॉमी इनकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। महंगाई खत्म हो, लोगों का रोजगार मिले, इस तरह के फैसले ना करेंगे काम बंद ही होते जाए। गैस खत्म हो गई, हमें पता ही नहीं चला गैस खत्म हो गई है।
हाँ। गर्मियां आती हैं तो बिजली खत्म हो जाती है, सर्दियां आती है गैस खत्म हो जाती है। ये किस किस्म की हुकूमतें हैं जो अपनी नाक की नोक से आगे देख नहीं सकती? देख नहीं सकती, तो बिल्कुल। आम आदमी इस तरह तंग है कि जनाब आपको अगर नेक्स्ट डे का नहीं समझ आती, आपको अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो मुल्क का क्या आप अच्छा करेंगे? तो अब तो आम आदमी इस तरह सोच रहा है, मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ, मैं किसी को मरीज से तो नहीं आया। ठीक बात तो है, हम ठीक। सारे अफेक्टेड, हम अब समझ लें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल खाने वाले उस तबके में से जो बड़े अच्छे से अपने गुजारा हाँ, कर रहे हैं। अब मैं भी जीना मुश्किल हो गया। मुश्किल आपकी हो यूटिलिटी बिल्स आते हैं तो लाखों में आते हैं, तो जब यूटिलिटी देखते हैं वो होती नहीं है। गैस नहीं आ रही, गैस का बिल 50,000 आएगा, बिजली नहीं आ रही, बिजली का बिल 1 लाख आएगा। सही बात। मतलब कहता है यार ये मुल्क का क्या है? और टैक्सेस जो हैं इतने रिपीटेड लग रहे हैं चीजों पे कि लगता है कि ये चाहते हैं कि सारी इंडस्ट्रियां बंद हो जाए, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाए। अब स्टील रोज महंगा जी, सीमेंट रोज महंगा जी, ब्रिक महंगी है, फ्रूट महंगा है, सब्जियां महंगी है। हर बंदा मनमानी कीमतों पे पाकिस्तान में मनमानी कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं कोई है, अवेयरनेस सड़कों नहीं। के ऊपर लोग खड़े हुए ठीक, ठीक है। हैं। दिस चलें, इज इसमें वेरी वेरी हम मज़ीद भी बात डिसअपॉइंटिंग। करते रहेंगे और अल्लाह करे कि ये जो सिलसिला है, जो तब्दीली का नारा दिया था उन्होंने, वो वाक़ईतन तब्दीली नज़र नहीं आई और लोग लाएं इस थोड़ी एक बहुत। मायूसी का एक शिकार जो है लोग हो चुके हैं। तो इसमें मुख़्तलिफ़ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी और इसमें एक चीज़ ये भी एब्सोल्युटली। चेंज करनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर साहब को कि अपनी तकरीर में भी से भी ज़रा थोड़ी-सी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। 18 साल की उम्र में मैं वहाँ पे गया और यहाँ पे हुआ, तो उसको भी ज़रा चेंज करें और बिल्कुल पॉलिसीज़ में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, तो फिर शायद लोगों को यकीन आएगा आपकी तब्दीली पे। आपका बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। इंशाल्लाह आपसे राब्ता थैंक रहेगा। यू थैंक यू साहब वेरी साहब, मच। अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।